हेलो दोस्तों, मैं पारस शर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस बेहतरीन ऑर्गेनिक के सेशन में। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए, तो खैर मैं अपने काम में व्यस्त था और मेरा काम जल्द ही आपके सामने होगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपके लिए कुछ मैंने ऐसा कमाल कर दिया है कि आप हमेशा मुझे याद रखेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे मुझे ज़रूर याद करेंगे दोस्तों। कुछ ऐसा मैंने किया आपके लिए। सो मैं उसी में व्यस्त था और फ्री हुआ हूँ। सो अब ऑर्गेनिक सेशन ताबड़तोड़ अपने स्टार्ट हो जाएंगे आईआईटी जैम के लिए और गेट के लिए। नेट का एग्जाम तो आ गया, तो नेट की तो कुछ रहा नहीं, लेकिन आईआईटी जैम और गेट तो है। तो जितने भी आईआईटी जैम के स्टूडेंट हैं और जो गेट के स्टूडेंट हैं वो जुड़े रहे इनके सेशन से। कमाल की बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जबरदस्त चीजें बताऊंगा। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले आपके सामने ये सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं क्या है ये, बताइए इसका प्रोडक्ट बताइए। ये आपका क्वेश्चन है और अब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। मतलब मैंने ऑप्शन नहीं बनाए, ऑप्शन तो खैर आप पहुंच ही जाएंगे अगर आपको मैकेनिज्म आता है, अगर आपको इंटरमीडिएट आते हैं, अगर आपको रिएजेंट पता है, तो बहुत से प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी आपको समझ में आएंगे कैसे बनते हैं, और वहां से आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है, मतलब इस तरह के सवाल अगर होंगे ना, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटीज समझ में आनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। वहां पर आप ऑप्शंस के इलिमिनेशन से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है एक ऑप्शन इलिमिनेट हो जाए, लेकिन आपको मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त आना चाहिए। आज मैं वही सवाल कराने जा रहा हूं। रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपने कई बार देखा भी होगा टीफर के एग्जाम में भी और आईआईटी जैम के एग्जाम में भी, गेट के एग्जाम में भी रीअरेंजमेंट से डायरेक्ट सवाल बुक से उठ के आ जाते हैं। तो फिर ऐसा ही ये सवाल है। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, इसकी चर्चाएं करता हूं, इसकी बात करता हूं, क्या कैसे होगा, क्या होगा इसका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, हमारे पास सर एक न्यूक्लियोफाइल है सर N3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है सर। और क्या है, और सर एसिड है सर, मतलब प्रोटॉन सोर्स है सर, प्रोटॉन सोर्स भी है सर, और सर एक न्यूक्लियोफाइल भी है। लेकिन कमाल ये है दोस्तों, कमाल ये है दोस्तों कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो रिच सिस्टम आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट तो करेंगे नहीं, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा कि मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले ये हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो, ये एल्कीन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बने। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब बनेगा, कब बनेगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा जैसे ही आप प्रोटॉन ऐड करेंगे। ये जो प्रोटॉन सोर्स है, ये प्रोटॉन सोर्स सबसे पहले इसके साथ इंटरैक्ट करेगी, इस एल्कीन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगी, और ऐसा कुछ खेला होगा, ऐसा कुछ खेला होगा। मतलब यहां से आप प्रोटॉन को ऐड करेंगे, वाह बेहतरीन, प्रोटॉन ऐड करिए तो क्या होगा, एल्कीन पर अगर प्रोटॉन ऐड होता है तो क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं, कार्बोकैटायन बन जाएगा। बोलो कार्बोकैटायन बन जाएगा। आपने प्रोटॉन यहां ऐड कर दिया तो यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे क्या करें, अगर यहां कार्बोकैटायन बन गया है तो आपके पास क्या है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल ये है N3 नेगेटिव। और N3 नेगेटिव को आप कैसे दिखाते हैं, N3 नेगेटिव को आप कैसे दिखाते हैं, N3 नेगेटिव को सर N3 नेगेटिव है ना सर, ऐसे दिखाऊंगा सर, ऐसे, ओहो ऐसे दिखाऊंगा सर, ऐसे, यही तो है N3 नेगेटिव, बोलो ना यही है। और यहां से अब क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन एंड है ना दोस्तों, ये अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन को, ट्रैप करेगा, ट्रैपिंग कर लेगा जी ट्रैप ही कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। यहां से इसको जोड़ दीजिए, ये ट्रैप कर लेगा इसको, और बनेगा क्या, बनेगा बहुत आसानी से, सिंपल N3 आप इसमें ऐड कर दीजिए। N3 आपने ऐड कर दिया, N3 आपने लगा दिया, N3 आपने लगा दिया, इस तरीके से ये बन गया, बोलो यार ये बन गया, कार्बोकैटायन ट्रैप हो गया ना यार, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, कार्बोकैटायन ट्रैप हो गया, वो बन गया। अब क्या हो सकता है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है सर, हाँ बताओ कौन सा, सर ये बन जाएगा सर बताऊं सर, ये ऐसे है ना सर, और ये ऐसे हो जाएगा सर। तो फिर ऐसे में क्या हो, ऐसे में क्या हो, ऐसे में क्या हो, अब मैं इसमें समस्या ये, इसमें मैं डायरेक्ट आगे नहीं चल सकता, चल सकता हूं क्या, नहीं चल सकता ना यार, समस्या इस बोर्ड की समस्या थोड़ा ये है।
अब ये मिट गया, आप खैर इसे ध्यान रखना। चलिए मैं इसी में आगे कर देता हूँ। तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, क्या बनेगा, थोड़ी समस्या है इसमें। चलो कोई बात नहीं, जो भी अपने पास है, जो भी रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है, अपन उन्हीं से काम चला। अपन हमने तो हमेशा ही जिंदगी में यही किया, जो अवेलेबल था उसी से अपन ने काम चलाया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ये बन गया, ये बन गया। अब क्या है, अब एक प्रोटॉन सोर्स था, प्रोटॉन तो है ही अपने पास, तो प्रोटॉन है अपने पास, तो ये इस पे अटैक कर देगा और बनेगा क्या, बनेगा ये बन जाएगा। सर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ये बन जाएगा सर। ओहो सर ये बनेगा सर ये बनेगा सर। बन गया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या करें, अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे एक काम कर सकते हैं, इस बॉन्ड को उठा के ना, इस वाले बॉन्ड को उठा के मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, यहां पर दोबारा दिखाऊं, इस वाले बॉन्ड को उठा के यहां शिफ्ट कर देता हूं, इसको बाहर निकाल देता हूं। ऐसा कर सकता हूं, कर देते हैं। ये लीजिए कर दिया, ये लीजिए कर दिया। अरे कर दिया, क्या कर दिया सर, यहाँ नाइट्रोजन था ना सर, यहाँ से आपने इसे जोड़ दिया और ये H तो था ही ना सर, बोलो यार, ऐसे था, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, एकदम ऐसे ही होगा। और अब कमाल हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ डीप्रोटोनेट हो जाएगा, यूज कर जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना दोस्तों, वो कमाल का होगा, कुछ इस तरीके का, डबल बॉन्ड के साथ इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, ऐसा होगा जी, ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा, बन गया फाइनल प्रोडक्ट। लगा देना जहां पर भी ये ऑप्शन दिखे, चिपका देना तुरंत। आया आपको समझ में आया। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ चले, बिना समय गवाते हुए बिल्कुल अगले सवाल की तरफ चलता हूं, ये है, ये तो मतलब मैं कह रहा हूं इतना शानदार सवाल है ना, ये इतना शानदार सवाल है, मजा ही आ जाएगा आपको। मतलब चलिए दोस्तों बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। बहुत दमदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है। ऐसा ही सवाल इसके अगला है और देखिए कमाल हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे सवाल करने के लिए मैं कह रहा हूं कि गेट में या अभी नेट में इस तरह का सवाल जरूर आ सकता है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बाल्डविन रूल आपने पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे। बाल्डविन रूल अपने आप में भयंकर इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, उसी पर सवाल है। अगर आपको बाल्डविन रूल ढंग से आता है और स्टीरियो केमिस्ट्री ढंग से देखने आती है तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है ये और इसका अगला भाई भी है। ये कौन इसका भाई है, अगला सवाल इसका भाई है। ये देखिए अगला सवाल इसका भाई है, कोई चेंज नहीं है, केवल इन नंबर में चेंज है, इस मिथाइल में चेंज है, इस मिथाइल के नंबर में चेंज है। 1 2 3, यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 3 CH2 ग्रुप है। और अगर आप ऊपर देखेंगे ना दोस्तों, ऊपर देखेंगे तो ऊपर 2 है। बस सिंपल थोड़ा सा बदलाव है और ये थोड़ा सा बदलाव गजब का बदलाव कर देता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट के नेचर में, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री में, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। कैसे क्या होगा अगर आपको जस्ट बाल्डविन रूल थोड़ा भी आता है। अगर आपको बाल्डविन रूल में ये पता है कि 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 6 मेंबर रिंग, फिर 7 मेंबर रिंग और अंत में 8 मेंबर रिंग, अगर आपको इतनी भी जानकारी है और थोड़ी बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री की जानकारी है तो दोस्तों आप इस सवाल को बहुत आराम से कर सकते हैं। नहीं तो ये जी का जंजाल बन जाएगा। जबरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए करके देखते हैं, करते हैं इसको कैसे होगा ये। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो CH3 ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, ये लंबे वाला ग्रुप, ये आपस में क्या है सर, ट्रांस है जी, ट्रांस। तो अगर ट्रांस है तो आप बना लीजिए इसे, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इपॉक्साइड है और ये ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, 1 2 आप नंबरिंग कर लीजिए अपनी आसानी के लिए, अपनी खुद की आसानी के लिए आप नंबरिंग कर लीजिए। 1 है, 2 है, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर आ जाएगा ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से समझ गए आपने बात। और आगे आप हाइड्रोजन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप इपॉक्साइड बनाते हैं। अगला खेल क्या है, अगला है
सर हाइड्रोजन दे रखा है सर, प्रोटॉन दे रखा है सर, प्रोटॉन या फिर BF3, और हम यकीनन जानते हैं दोनों के पास लो लाइक ल्यूमो होते हैं, मतलब ये बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल है, जबरदस्त इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कम एनर्जी के, जो कि तड़प रहे हैं, जो कि मचल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन पेयर की खोज में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की खोज में होंगे, कोई एक ले ले, आप BF3 ले लीजिए, मान लीजिए ये आपने ले लिया, आप जानते हैं इसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की खोज में है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, किसी भी तरीके से अपने ऑक्टेट को चाहता है, और ऐसे में ये BF3 इसके नजदीक आता है, इस स्ट्रेंड इपॉक्साइड रिंग के बगल में आता है और इसको तोड़ने की कोशिश करता है दोस्तों। अब आप सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसे दिया जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसे दिया जा सकता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर ये इपॉक्साइड रिंग देगी, कौन सा देगी और कैसे टूटेगी, ये कैसे टूटेगी, इधर से टूटेगी या इधर से टूटेगी दोस्तों, यही आपको बाल्डविन रूल सिखाता है। अब कमाल हो जाएगा, अगर ये यहां से टूटती है दोस्तों, अगर ये यहां से टूटती है तो 1 2 3 4 5 और 6, अगर यहां से टूटती है तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा ना, और अगर यहां कार्बोकैटायन बनेगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसे ट्रैप कर लेगा और एक 6 मेंबर रिंग बना देगा, और अगर ये यहां से टूटी तो फिर ऐसे में एक एटम और बढ़ जाएगा और 7 मेंबर रिंग बनेगी। आपने अभी मैंने आपको बाल्डविन रूल में साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन की फेवरेबिलिटी बताई, जिसमें मैंने कहा 5 मेंबर रिंग सबसे आसानी से बनती है, फिर 6 बनती है, फिर 7 बनती है और फिर 8 बनती है। तो ऐसे में यहाँ पर 7 और 6 के बीच में कंपटीशन है, कौन जीतेगा, पक्का 6 ही जीतेगा सर, 6 ही जीतेगा, तो जीता दीजिए 6 को। यहाँ से इसे खोलिए और जैसे आप इसे यहाँ से खोलेंगे दोस्तों, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। जैसे और एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं मिथाइल को पीछे बना दूं और इस ग्रुप को आगे बना दूं तो फिर ऐसे में स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ये बात आप समझ के चलिएगा। मैंने ये ऐसे ही क्यों बनाया, क्या मैं इसको इस पीछे वाले ग्रुप को आगे बना लूं और इस मिथाइल को पीछे लगा दूं, तब भी तो बन जाएगा ना, तब भी तो ये ट्रांस ही रहे, हाँ बिल्कुल बनेगा, एकदम बनेगा। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने में, स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचने में थोड़ा लफड़ा होगा, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐसे बनाया है। चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, ये खुल जाएगा सर, ये जो ऑक्सीजन है ना अपना ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ लेगा और ये यहाँ पर इसके साथ बना लेगा और यहाँ पर ये BF3 बन जाएगा, और ऐसे में ये मिथाइल आगे की तरफ रहेगा सर, और ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा सर, कार्बोकैटायन बन जाएगा सर, ऐसे करके ऐसे। समझ रहे आप मेरी बात, बोलो यार आप समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा थोड़ा सा और इसको यहाँ आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात, बोलो यार, अरे आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात। 1 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं यार आपकी सहूलियत के लिए, ये बात दिया। अब क्या हुआ सर, यहाँ पर ये वैकेंट p है सर, और अगर वैकेंट p है तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर इसको दिए जा सकते हैं और ऐसे में एक रिंग बन जाएगी, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और वो 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके की दिखेगी। आप इसे पूरा कीजिए, कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी सर, ऐसी दिख जाएगी सर। B यहाँ बनाइए, F3 बनाइए ताकि आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हो। मिथाइल बन गया जी, हाइड्रोजन बन गया जी, हाइड्रोजन बन गया जी, बोलो यार। और ऐसे में ये H आगे की तरफ आ जाएगा और ऐसे करके ये वाला यहाँ आएगा ना रे, और ऐसे ये लोन पेयर यहाँ जाएगा ना रे, बोलो यार। अरे कैसे दिखाओ, यहाँ दिखाओगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और उसके अगले रेजोनेटिव फॉर्म में आप इसको उठा दो और यहाँ पे बॉन्ड ले आओ, या फिर आप इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ डोनेट करा दो और यहाँ पर साइमल्टेनियसली इस लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर को, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करवाने में ले जाओ। एक ही बात है दोस्तों, एक ही बात है। आया आपको समझ में। और यहाँ पर पॉजिटिव होगा सर यहाँ पॉजिटिव होगा सर यहाँ पॉजिटिव होगा। मैंने ऐसा क्यों समझाया, इस रिंग को मैंने पीछे क्यों रखा। अगर मैं इस वाले ग्रुप को अगर आगे रखता और मिथाइल को पीछे रखता तो ये वाली रिंग जो है वो आपके सामने आगे की तरफ बनती,
बोल रहा है आपके सामने आगे की तरफ बनती है। और यहाँ पर अब अगला खेल होना है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, दरअसल ये इंटरनल अटैक करेगा यहाँ पर और इसको खोलेगा। लेकिन ये समझ में अभी लफड़े हो जाएंगे। तो इससे पहले हम क्या करें, अगर 6 मेंबर रिंग है तो सर 6 मेंबर रिंग को तो हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप उसकी चेयर फॉर्म बना दो तो मेरे को बहुत बढ़िया समझ में आ रही है 6 मेंबर रिंग अगर चेयर फॉर्म में हो तो। अभी मैं बना देता हूँ, लीजिए आपके सामने अभी आपके सामने पेश किए देता हूँ उस 6 मेंबर रिंग को। ये ले भैया, ये 6 मेंबर रिंग अभी पेश किए देता हूँ। ये ले 1 2, ये ले अभी पेश किए देता हूँ तेरे लिए 6 मेंबर की रिंग। ये 6 मेंबर की रिंग अभी पेश किए देता हूँ। ये ले यही तो है वो, अरे यही तो है। उसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं, बोलो ना। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूं, मतलब इस बॉन्ड को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं। इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाऊंगा, एक 180 घुमा दूं और 180 घुमाऊंगा तो क्या होगा, 180 घुमाऊंगा तो ये तो अंदर की तरफ चला जाएगा, ये चला गया। बोलो यार 180 घुमाए तो ये पीछे की तरफ चला गया, और ये पीछे की तरफ चला गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मिथाइल नीचे की तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ जाएगा। अरे बोलो ना यार, ऐसे ही तो होगा। अरे बोल तो आप क्या करिए, इस मिठाई को नीचे ले आइए, इस मिठाई को बिल्कुल ऐसे ले आइए, ऐसे जैसे आप इसे लेकर आएंगे तो ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ पीछे की तरफ चला जाएगा। बोलो ना यार, अरे मूर्खों बोल तो दो। अरे ये ऐसे ही तो है, ये ऐसे आगे की तरफ ऐसे ही तो बनेगा। बोलो ना यार। अरे आपको समझ में आया क्या? और ये भी क्या है सर, ये तो हाइड्रोजन आगे की तरफ था सर, ये भी तो पीछे ही है, ये भी तो पीछे ही है। अरे ये भी तो पीछे दिख तो रहा है, ये भी तो पीछे ही है। बस अब अटैक करवाना है जी अटैक करवाना है जी। लीजिए अटैक करवा देते हैं, अटैक ओहो अटैक, ये लीजिए अटैक हो गया अटैक। क्या बनेगा? मैं कह रहा हूं अगर इस तरह का सवाल नेट में और गेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त सवाल है ये, भयंकर जबरदस्त सवाल है ये, भयंकर जबरदस्त सवाल। मैं कह रहा हूं ये किसी भी साल अगर आ गया तो आपके तोते और हवाइयां ही उड़ जाएंगी। जबरदस्त सवाल है ये। कुछ इस तरह का खेल बनेगा, कुछ इस तरह का खेला होगा, ऐसा कोई खेला होगा, ऐसा खेल होगा, ये बनेगा। अब क्या रिएक्शन यही रुक जाए, या फिर आगे भी चले? आगे चल सकता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर भी है और लेविस एसिड भी है। कमाल हो गया, लोन पेयर भी है और लेविस एसिड भी है। तो अब फिर से खेल होगा और ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से जो यहाँ पर जो लोन पेयर है ना वो यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार, अरे बोलो ना यार। ये इसके साथ अडैप्ट बना लेगा और फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। आप उसको ऐसे दिखा लीजिए, आप तो मूर्ख हैं, आप तो उसको ऐसे ही दिखा लीजिए, ऐसे दिखा लीजिए। और उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन के लोन पे अपना मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे इस कार्बोकैटायन में, इसे स्टेबलाइज बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर ये जैसे मैं आगे चलता हूँ आगे चल नहीं सकता, तो इसको मेरे को मिटाना पड़ता है। तो आप ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए, आपके पास ये सारा लिखा होगा, आप लिखते जाइए और उसके बाद इसे फिर मिटा दीजिए। तो अब क्या रहा? सर आपने ये तो बना ही दिया ना सर आपने यही तो बनाया है सर, यही तो आपने बनाया है सर। बोलो यार, यही तो बनाया है आपने, यही तो बनाया है आपने। मैं तोड़ देता हूँ इसको, यहाँ पर ये लाता हूँ और इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ और तोड़ दूंगा तो फिर कमाल हो जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। ओहो क्या हो गया, क्या कमाल हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव आप रख लीजिए और यहाँ पर CH3 लगाना मत भूलना। अरे CH3 मत भूलना भाई, CH3 लगाना मत भूलना, CH3 है, ध्यान रखना CH3 का। वीडियो पीछे जाइए और CH3 लगा लीजिए, वहां पर पीछे जा और CH3 लगा। आगे आपको समझ में BF3 नेगेटिव। ओहो ये बन गया सर, ये बन गया जी। अरे ये बन गया। अब अगर देखेंगे, देखिए कमाल की बात है, देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से, अगर आप इसे देखेंगे तो ये वाला जो H है और ये वाला जो H है ये क्या हो गया सर, ये तो 6 हो गया सर, ये तो 6 है सर, ये 6 है
और ये क्या है सर, ये 5 मेंबर रिंग है। तो इसको कैसे बना सकता हूँ, इसको कैसे बना सकता हूँ, इसको कैसे बना सकता हूँ, इसको सर ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, मैं दिखाता हूँ सर मैं दिखाता हूँ सर, ऐसे बना दो सर, ऐसे यहाँ पर CH3 लगा दो सर, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा दो, और ये ऐसे करके बोलो यार, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे अरे बोल तो दो, बोलो यार ये, और वहां पर क्या है सर, यहाँ पर भी H ऐसे रहेगा और मिथाइल पीछे की तरफ रहेगा सर। अरे ऐसे तो बनेगी यार, ऐसे ही बनेगी, और क्या होगा 1 2 ओहो BF3, कमाल। अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें, यहां पर भी अब इस रिंग को खुलने के अभी 2 तरीके हैं, ये यहां से यहां पर अटैक कर सकता है, और ये यहां चला जाए और ये यहां चला जाए, ऐसा हो जाए, या तो ऐसा हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, कुछ और मतलब ये यहां अटैक करे और ये यहां चला जाए, बोलो ऐसा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या तो यहां अटैक कर ले, इस नीले वाले की तरफ से चला जाए, ब्लू वाले की तरफ से, या फिर ये ग्रीन वाले की तरफ से चला जाए। कैसे जाएगा, बाल्डविन रूल सर बाल्डविन रूल, ओहो बाल्डविन रूल आता है सर। अगर सर यहां से गया ना 4, यहां से गया ना इस हरे वाले से गया ना, तो सर 4 मेंबर बनेगी, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर सर यहां से गया, इससे गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर बनेगी। सर ब्लू से गया तो 5 बनाएगा, और यहां से गया तो 4 बनाएगा। तो आप खुद ही बता दीजिए कहां से जाएगा सर, 5 से जाएगा। तो खोल दीजिए 5 वाला खोल देते ले हम तो खोलने के लिए तैयार ही है। नीचे अटैक करवाएगा, यहाँ पर एंटी में अटैक करवा दे, अरे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवा दे 5 के तहत, और 5 के तहत अटैक करवाएगा तो मिथाइल पीछे की तरफ, हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इधर, और ये, और इधर आप रखेंगे, अच्छा इसमें आप H को ऐसे रखेंगे, ऐसे करके कितना बनाइए 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसको थोड़ा और ढंग से कर लेते हैं यार, इसको थोड़ा ढंग से बना लो, बन गया भाई, इस तरीके से बन जाएगा। और क्या होगा, और वो कहाँ जाएगा, अच्छा आप इसे और आसानी से करना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं, तो इसको आप नीचे ले आइए, बिल्कुल इस प्लेन में ले आइए। अगर इस प्लेन में इसको ले जाएंगे तो वो वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ये पीछे की तरफ चला जाएगा। अरे मूर्खों, मैं इसको पीछे की तरफ ले रहा हूँ और इसको बिल्कुल प्लेन में ले रहा हूँ। अगर मैं इसे प्लेन में ले लूँ, नीचे वाले को प्लेन में ले लूँ, तो जाहिर सी बात है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। अरे मूर्खों, ये पीछे की तरफ चला जाएगा ना। अगर मैं इसे प्लेन में ले लूंगा, इसे ऐसे नीचे प्लेन में ले लूं, तो ये वाला ग्रुप पीछे की तरफ चला जाएगा ना, ऐसे। अरे जो अभी तक ऐसे है, अगर मैं इसे प्लेन में ले लूं, ऐसे करके इसे प्लेन में ले लूं, तो ये H आगे की तरफ आ जाएगा। जो अभी तक ऐसे था ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जो अभी तक ऐसे था ये ऊपर वाला ग्रुप, ये पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, ये तो और भी आसान है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल कील की तरह ठुक जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कील की तरह समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया खेला। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कमाल हो गया सर, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस वाले रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इस वाले रिएक्शन का अगर मैं दिखाऊं फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट सर 5 मेंबर रिंग तो बनेगी, बन तो रही है रिंग तो बन रही है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। और रिंग कैसे बनी, उसमें भी बाल्डविन रूल 2 बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लग रही है, और ऐसे में जो चले थे आपस में ट्रांस में, अब वो सिस में हो गए। कमाल हो गया, ओहो कमाल ही हो गया। यहाँ पर ये और यहाँ पर मिथाइल, कमाल हो गया। समझ गया मेरी बात, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। यकीनन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो अगला भाई है वो भी ऐसे ही होगा,
उसको और करके देखते हैं उसमें क्या है, उसमें कहाँ बदलाव आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलिए वो और सोच के देखते हैं, वो और करके देखते हैं। समझ गया आपने बात। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 4 और 5 के बीच में कंपटीशन था, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्योंकि एक मिथाइल बढ़ गया तो 5 और 6 के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, और ऐसे में 5 जीतता है, इसलिए 5 की आप बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वहां पर भी 5 मेंबर ही बनेगी, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल क्या होगा, चलिए ये और समझते हैं, जानते हैं उस सवाल में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए इसको, तब तक आप ट्राई कीजिए, आपको समय दिया, करिए आप ट्राई, आप करिए ट्राई इसको। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बनाया था अभी, आप ठीक वैसे ही बनाइए, सब कुछ वैसे ही बनाएंगे, बस अपना खेल खेल लीजिए। सब कुछ आपको वैसे ही बनाना है, एकदम वैसे बनाना जैसे मैंने अभी बनाया था, जैसे मैंने अभी बनाया था वैसे ही बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया है। अरे यार, इससे पहले वाला सवाल में जैसे बनाया ठीक वैसे ही बना लो, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना, जैसे बनाया था वैसे ही बना लो ना यार। यहाँ मिथाइल बनाया, H बनाया, बदला क्या है, बदला नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ही बदले, बस नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ही बदले। बस स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना, जिससे भी आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है, अब आज उसकी पूरी परख होने वाली है, आज सच में उसका खेल होने वाला है, आज उसी आदमी का खेल होने वाला है जिससे आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है। क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर ये और ये और CH3, कुछ इस तरह से। मैं आपकी सहूलियत के लिए बना रहा हूं ये, नहीं तो बनेगा कहीं यहां जाकर, दूर ही जाके बनेगा, आपकी सहूलियत के लिए इसे बना रहा हूं। अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात, ताकि आप अटैक को बहुत आसानी से समझ पाए। तो क्या करना है, फिर से वही खेल, एकदम फिर से वही खेल। BF3 है, लेविस एसिड है, बस आपको इस सिग्मा बॉन्ड को इंटरैक्ट करवाना है इस BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ आपको इस सिग्मा बॉन्ड को इंटरैक्ट करवाना है। कौन से वाले के साथ करवाएंगे, इस वाले सिग्मा बॉन्ड के साथ करवाएंगे या इस वाले के साथ करवाएंगे। जाहिर सी बात है सर, इससे करवाऊंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड बनेगी, बोलो यार। और अगर इससे करवा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर बनेगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको पहले ही समझा दिया, जब भी कभी 7 8 में कंपटीशन हो तो 7 जीत जाती है, और जब भी कभी 5 6 में कंपटीशन हो तो 5 जीत जाती है। ऐसा ही बाल्डविन भी कहता है। आ गया आपको समझ में आया। तो सिंपल क्या करना है, सिंपल इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को उठा के इस BF3 को देना था, जैसे पहले दिया वैसे ही देना है, और दे दीजिए, आप तो जानते ही देना है आपको, और आप ऐसे आप दे देंगे, और यहाँ पर फिर से प्लेनर कार्बोकैटायन बनेगा। अरे यार, ये हाइड्रोजन लगा लेना ना यार, ये बन जाएगा। और अब आप यहाँ से खेल स्टार्ट कीजिए। ओहो, ये रहा, ठीक वैसे ही, एकदम वैसे ही जैसे वहां खेला हमने किया था, जैसे वहां हमने खेला किया था, पहला दूसरा तीसरा। बोलो यार, बोल तो दो, अरे बोलो ना मूर्खों, बोलो। आया आपको समझ में, आपको समझ में आ रहा है क्या, CH3 है और ये है। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करते सर यहाँ पर लोन पेयर को यहाँ दे देंगे जैसे पहले दिया था, और ये यहाँ दे देगा, यहाँ पर भी वही खेल हो जाएंगे। आया आपको समझ में, बिल्कुल वही खेलोगे जो अभी तक खेलते आप आ रहे हैं, बस यहाँ पर प्रोडक्ट अलग बनेगा, और प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपको थोड़ी सी ख्याल रखनी है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए सीख लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने आज तक सीखी वो तो सीखी, लेकिन इसको भी सीख लेते हैं। इसको सीखने में क्या है, इसको भी सीख लेंगे भाई, अपना क्या है। आया आपको समझ में, आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 मेंबर्ड ये बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। यहां इसमें दिया पॉजिटिव चार्ज, वाह वाह वाह। फिर से आपकी सहूलियत के लिए ही मैंने ऐसे बनाया है, आपकी केवल आपकी सहूलियत के लिए ऐसा बनाया है। इसको क्या करूं, इसको ऊपर कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, इसको अगर ऊपर कर दूं या उधर कर दूं, पीछे की तरफ कर दूं, तो मिथाइल आगे की तरफ आ जाएगा, और ये H भी आगे की तरफ आ जाएगा, और ऐसे में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसको आपको अच्छे से समझना है। पिछले वाले में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस O को ऊपर ले जाऊं, अगर O को ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या होगा, मिथाइल क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, H आगे की तरफ, मिथाइल पीछे की तरफ।
ऐसा ही होगा। अरे ऐसा ही तो होगा ना यार, बोलो भाई, बोलो ना भाई, ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे हो जाएगा। और ये हो गया, ये बन जाएगा, यही बनेगा, एकदम यही बनेगा। और इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, थोड़ा और इसको टिल्ट करता हूं। इसको जैसे थोड़ा और टिल्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जो ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और ये मिथाइल नीचे आने की कोशिश करेगा। बोलो ना यार, करेगा करेगा, बिल्कुल करेगा, एकदम करेगा सर, एकदम करेगा। जैसे इसको अगर मैं और थोड़ा टिल्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। सर मिथाइल तो मैंने ऐसे लगा दिया सर, और हाइड्रोजन सर ऊपर की तरफ ऐसे लगा दिया सर, और ये OBO3। सर हमारी रिंग भी पीछे, सर हमारा कार्बोकैटायनिक सेंटर भी पीछे, हमारा कार्बोकैटायनिक सेंटर भी पीछे की तरफ है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी पीछे की तरफ है। बहुत आसानी से रिंग को ट्रैप कर लेगा, उस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा। लीजिए करवा देते हैं, करवाते हैं, लीजिए 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 दोस्तों, लीजिए लीजिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, हो गया। अब आप क्या करेंगे, मैं यहां से यहां अटैक करवा दूंगा जी, और इसको दिखाने के लिए फिर से वैसे ही, एकदम वैसे ही जैसे पिछली बार मैंने उस बोट फॉर्म में बनाया था, वैसे फिर से आप बना दीजिए। जैसे अरे इसको बोट फॉर्म में बना दीजिए, क्योंकि कार्बोकैटायन है तो ये चेयर फॉर्म में तो बनेगी नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टेड होगी। बना दीजिए इसको, और बना देता हूं, लीजिए मैं इसको मिटाता हूं और बना ही देता हूं। लीजिए लीजिए लीजिए, बना देता हूं, ये लीजिए। देखिए मेरे सेशंस में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन चीजें पानी की तरह, मक्खन की तरह समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। वहां पर क्या था, केवल दो थे, दो कार्बन एटम थे, यहाँ पर 3 है, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और फिर से मिथाइल नीचे, H ऊपर। अरे अभी दिखाया था इससे पिछले वाले में मिथाइल नीचे था और वो पीछे की तरफ तो अटैक कर रहा था। समझ में आ गया आपको, ये बन जाएगा। ओहो सर, ये बन जाएगा सर, बना लो, क्या बड़ी बात, बन तो गया। अब क्या करना है, अब फिर वही खेल, BF3 हटा नहीं है सिस्टम से, फिर से आप BF3 के पास जाएंगे। BF3 बोलेगा भाई मैं हूं, मेरे इस वैकेंट का ख्याल रख, क्योंकि तेरे पास लोन पेयर है, क्योंकि तेरे पास ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या ये है, ये खेल है तेरे पास। और ऐसे में ये फिर से यहां जाएगा, और फिर से ये खुल जाएगा सिस्टम, ये सिस्टम फिर खुलेगा, और खुलेगा तो फिर से वही खेल होंगे, मिथाइल यहां आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ गया पीछे की तरफ। अब यहां पर क्या है, 1 2 3 ओहो, BF3 नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। आया समझ में। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहां से लेगा और स्टेबलाइज करेगा, और फिर से आप क्या करेंगे, यहां से CH3 लगाया, यहां पर भी आप CH3 लगाएंगे, लगाना ही है तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाऊंगा सर, ये लीजिए सर, ऐसे दिखा दूंगा सर, ऐसे दिखा दूंगा सर, ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे दिखा दूंगा, हाँ ऐसे दिखा दूंगा। तो यहाँ पर फिर से वो जो हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या थे, सिस थे, दोनों हाइड्रोजन आपस में सिस थे, और दोनों मिथाइल आपस में सिस थे, दोनों मिथाइल आपस में सिस थे, दोनों मिथाइल एक जैसे थे, और हाइड्रोजन दोनों एक ऊपर की तरफ ही आ रहे थे ना यार, एक ऐसे की तरफ था, एक ऐसे की तरफ था। अरे ऐसे तो होता है, ऐसे ये ऐसे था और वो ऐसे था, तो ये आपस में क्या हो गया, आपस में सीसी तो हो गए, बोलते नहीं हो, आया समझ में, सिस हो गए, ये पीछे की तरफ जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे, एक ही तरफ। आगे आपको समझ में, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आप ले लीजिए, मिथाइल को आप पीछे कर दीजिए, पीछे कर दिया। तो यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन ले लिया और उस ग्रुप को पीछे कर दिया, 1 2 3, और इसको उठा के थोड़ा ऊपर करिए, BF3 नेगेटिव हो गया, 1 2 3। और फिर जो मैं आपको बोल रहा था, जो मैं आपको यकीनन याद दिला रहा था, पिछले वाले सवाल में याद दिला रहा था, केवल यही बड़ा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ, केवल यही बड़े हैं। और ऐसे में अगर ये यहाँ पर अटैक करे तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा जिससे ये बनेगा, और
इससे ये बनेगा। और ऐसे में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर की बनेगी, यहाँ पर 5 बनेगी और वहां पर 6 बनेगी, वहां पर 6 बनेगी। अगर ये यहाँ कर लेता तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से 6 बनेगी। तो बाल्डविन क्या कहता है, बाल्डविन कहता है भैया 5 और 6 में 5 जीतता है, बस हो गया खेल। तो आप 5 को जिता देंगे। जैसे ही आप 5 को जिताएंगे तो क्या खेल होगा, जैसे आप 5 को जिताएंगे तो आप यहाँ पे अटैक करवाइए, यहाँ पर अटैक करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ग्रुप ऊपर चला जाएगा, ये ग्रुप तो ऐसे चला जाएगा। अरे अगर मैं यहाँ अटैक करवाऊंगा ये खुल जाएगा ना यार, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, और ये खुलेगा तो ये एच आगे की तरफ, पीछे की तरफ। बोलो भाई, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। और ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में ये होगा, ये एच आगे की तरफ और एक रिंग का एक हिस्सा ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। इसको अटैक करके ऐसे करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ये खेल हो जाएगा, ऐसे ये खेल होगा, एकदम ऐसे ही ये खेल होगा। अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों को प्लेन में लेने के बजाय इसको प्लेन में ले लें, इन दोनों को प्लेन में ले लें, और इसको अगर आप प्लेन में लेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों आपने प्लेन में लिए, जैसे आप ये दोनों प्लेन में लेते हैं तो एक आगे की तरफ ऐसे होता है, एक पीछे की तरफ होता है। अगर आप इन दोनों को प्लेन में ले लें, इसको और इसको प्लेन में ले लें, तो क्या होगा, इसको और इसको अगर मैं प्लेन में ले लूं तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। अरे ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही। अगर आप इसको प्लेन में ले लें, इसको प्लेन में ले लें, इसको अगर आप ऐसे प्लेन में ले लें तो ये वाला जो था ये पीछे की तरफ चला गया, अरे ये वाला जो था ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये वाला पीछे की तरफ जा सकता है। लेकिन आप इसको भी और इसको दोनों को प्लेन में ले रहे, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला अभी तक प्लेन में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला और ये वाला अभी तक प्लेन में, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला अभी तक प्लेन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको प्लेन में लेना है, ये वाला जो था ना इसको आपको प्लेन में लेना है, किसके, इसके इसके इन दोनों को प्लेन में लेना है, इन दोनों को, ये वाला और इस वाला, ये वाला पीछे वाला और ये वाला, इन दोनों को आपको प्लेन में लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ये तो, अरे ये तो है ही, ये तो अपनी जगह है ही, इसको तो अपनी जगह आप रखिए, इसको आप अपनी जगह पे रखिए, ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको अपनी जगह पे रखिए, इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं हिलाना है, इसको नहीं हिलाना है, इसको नहीं हिलाओगे तो फिर ये तीनों हिलेंगे, ये तीनों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों हिलेंगे। और अगर इन तीनों को हिलाओगे और उसको प्लेन में लेके आओगे तो आप कैसे हिला सकते हो, कैसे हिलाओगे, इसको तो ऐसे रखो और ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, तो आप कैसे हिलाओगे इसको कैसे करोगे सर, इसको ऐसे करूंगा और इसको ऐसे करूंगा तो ये वाला जो है ये ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। बस वही मेरे को आपको समझाना है कि ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ चला जाएगा अगर आप इनको प्लेन में लेते हैं तो। इसको अगर आप प्लेन में लेते हैं ना, इन दोनों को, इसको अगर आप प्लेन में लेते हैं, इसके साथ प्लेन में लेते हैं, इसको अगर इसके साथ अगर आप प्लेन में ऐसे ले लेते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे की तरफ ऐसे चला जाएगा, हाइड्रोजन आपकी तरफ ही रहेगा और हाइड्रोजन अगर आपकी तरफ रहेगा तो खेल हो गया। सिंपल आप कैसे बनाएंगे, सिंपल मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन आपकी तरफ आएगा, ये पीछे की तरफ ऐसे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ चला जाएगा, बस पीछे की तरफ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा हाइड्रोजन आपकी तरफ आगे की तरफ और ये मिथाइल चला जाएगा पीछे की तरफ। ये दोनों हाइड्रोजन देखिए, दोनों हाइड्रोजन सिस पे ही रहेंगे, मिथाइल पीछे की तरफ रहेगा। यही इसका असली खेल था, यही इसका असली खेल, यही इसकी जबरदस्त बात थी। अच्छा, अगर आपको इसको और बेहतरीन समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, मिथाइल को नीचे ले लीजिए, उसको पीछे कर लीजिए, खेल हो गया। मिथाइल को नीचे ले लीजिए, उसको पीछे कर लीजिए, बन गई बात। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। यकीनन आपको समझ में आया समझ में, ये खेल था यहाँ पर। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप बहुत ठीक से समझ लीजिए, तभी आपको मजा आएगा सवाल करने में। यकीनन आपको समझ में आया होगा। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट का सवाल है, प्लीज मुझे बताइए। अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बहुत अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट है इसमें, आप मुझे बताएंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट है इसमें, आप ही मुझे बताएंगे। यू विल टेल मी, अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट बनेगा,
आप ही मुझे बताएंगे। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए कुछ नहीं करना। प्रोटॉन है, प्रोटॉन लोन पेयर है, प्रोटॉन है और लोन पेयर है, तो आप जानते हैं लोन पेयर है, प्रोटॉन है। सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल प्रोटोनेट कर देंगे, सिंपल प्रोटोनेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में कमाल की बात ये है कि आपसे आप जो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो प्रोडक्ट और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको यहाँ से निकाल दूंगा, निकाल दे, निकाल दे, मैं भी तो इसी फिराक में हूँ, निकाल, इसको निकाल, निकाल दिया, बहुत बढ़िया, निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, निकाल दिया, कार्बोकैटायन बना लिया, बहुत बढ़िया, ये तो बनाता ही, ये तो बच्चा बना देगा, तो कोई बच्चा भी बना देगा। अब आगे, आगे क्या करूं सर, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे में आपने क्या देखा है हमेशा, ऐसे में सर मैंने हमेशा शिफ्टिंग करवाई है सर, मिथाइल की 1 to मिथाइल शिफ्ट ही करवाया है, 1 to मिथाइल शिफ्ट ही करवाया है मैंने तो सर। हाँ तो करवा दे मिथाइल शिफ्ट, ले करवा, ये नहीं, ये मिथाइल लिया, इस मिथाइल को उठा के यहाँ पे रख दिया, ये फिनाइल फिर नीचे चला जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा ऐसा कुछ, बनेगा ऐसा कुछ, फिर यहाँ कार्बोकैटायन मिल जाएगा, तो यहाँ कार्बोकैटायन मिल जाएगा, मतलब एक जगह से कार्बोकैटायन हटा दूसरी जगह फिर बन गया। अभी भी सिचुएशन जो है, अभी भी समस्या हल हुई नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसके पास क्या चाह रहा था, इसके पास इस हाइड्रोजन को लॉस करने का चाह था क्या, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो ब्रेड्स रूल है, ब्रेड्स रूल है, ब्रेड्स रूल है, ब्रेड्स रूल, और वो ब्रेड्स रूल टूट जाता, ब्रेड्स रूल टूटेगा नहीं, क्योंकि यह सिस्टम कभी प्लेनर नहीं हो सकते, बोलो यार। तो फिर ऐसे में क्या हो, ऐसे में ये इस तरह से रीअरेंज हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या करें, अब आगे आप बताइए, अब आगे क्या होगा आपके पास, आपको क्या पॉसिबिलिटीज की आगे दिखती है, प्लीज मुझे बताइए, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी हमें इसे चलना है। तो आगे क्या होगा सर, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट होगा, उसमें क्या होता है, उसमें सर ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे सर, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ से टूट के सर ये इसके साथ बना लेगा, बना ले, बहुत बढ़िया, शानदार, बना। आपकी आसानी के लिए इसकी नंबरिंग भी कर देता हूं। अभी तक क्या था, अभी तक था 1 2 3 4 5 6, यही था नंबरिंग, बोलो यार, ये इसकी नंबरिंग थी, और ये था 7 था। अब ये क्या होगा, मीरविन वैगनर रीअरेंजमेंट ये होगा, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के इधर बन जाएंगे, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन से चलता है, बोलो यार, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन से चलेगा, और खेल ये हो जाएगा। ओहो, खेल जो है ना, खेल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा खेल, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो है, यहाँ पर ये तो बन जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मिथाइल रहेगा, यहाँ पर ये फिनाइल रहेगा, और यहाँ पर ये मिथाइल रहेगा, ऐसा ही हो जाएगा, एकदम ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। अब है क्या खेल, क्या है खेल, आप नंबरिंग फिर से कर लीजिए, नंबरिंग फिर से कर लीजिए, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 6 भी है। तो अब आप एक खेल कर सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा जाएगा, इसको अगर आप आसानी से लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से बोल देता हूं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या था, यहां पर ये 1 एटम ब्रिज था, 1 कार्बन एटम ब्रिज, अब ये जो 7th जो कार्बन था ये 1 एटम ब्रिज था, अब ये वाला जो 4th कार्बन है ये 1 एटम ब्रिज बन जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, यहां पर ये मिथाइल रहेगा, यहां पर ये फिनाइल रहेगा, यहां ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा होगा, मिथाइल फिनाइल आ जाएगी, मिथाइल फिनाइल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या होगा, और इस 5वें कार्बन का, चलिए मैं आपको लिख के भी दिखाता हूं, 5वां कार्बन है, 6ठा कार्बन है, 7वां कार्बन है, 7वां, तीसरा कार्बन है ब्रिज हेड वाला, तीसरा कार्बन है ब्रिज हेड वाला तीसरा, ये चौथा है, और तीसरे के बगल में ये दूसरा है, और ये पहला है। आगे आपको समझ में इतना हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब आपके दिमाग में सवाल है, सर अब क्या करूं, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई, अब क्या करूं, अब यहां से या तो हाइड्रोजन लॉस करवा दूं, ऐसा कर लूं, या फिर कुछ और भी हो सकता है दोस्तों, कमाल हो जाता है, यहां पर कुछ और होता है,
यहाँ पर कुछ और ही होता है। होता क्या है? होता है यहाँ से आप नंबरिंग, इसकी नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग आप इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में। अगर आपको ये सिस्टम दे दिया जाए तो एक्चुअल में आप इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पर 2,6 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, 2,6 हाइड्राइड शिफ्ट होती है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा होने पर क्योंकि यहाँ पर ये जो मिथाइल है ना, ये इसके करीब है, लेकिन ये मिथाइल इसके साथ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। ओहो, फिर क्या होगा सर? किसी भी तरीके से ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए ना तो फिर खेल हो जाएगा, फिर मजा आएगा। फिर तो फिनाइल पास में इसके साथ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लगा देगा और रीअरेंज टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। दरअसल ये वाले खेल नहीं होते यहाँ पर, ऐसे सिस्टम में ये वाले खेल नहीं होते हैं। और ऐसे सिस्टम में जो आप करके आएंगे पक्का वो पहले ऑप्शन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के देगा और दुनिया यही बर्बाद हो जाएगी। अरे दुनिया यही बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर वो पक्का डबल बॉन्ड बना के देगा और आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ लेगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको ये में तो ये बना के यही सही है। होगा क्या? यहाँ पर 2,6 हाइड्राइड शिफ्ट होगी और ऐसे में ये वाला जो है हाइड्रोजन ये कूद के यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वहां बनेगा। फिर ऐसे में क्या होगा? फिर तो सर ये हो सकता है सर, फिर तो ये होगा, प्रोटॉन यहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाया हुआ है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल फिनाइल रिंग है यहाँ पर, सिंपल यहाँ फिनाइल रिंग है, सिंपल यहाँ फिनाइल रिंग है और यहाँ मिथाइल रिंग है। बस अब यहीं से खेल खेलना है। यहीं से ये फिनाइल रिंग इसको ट्रैप करेगी, यहीं से ये फिनाइल रिंग अपना एंटीमेरिक रेसिस्टेंस बनाएगी कुछ इस तरीके से। ओ बस यही तो एक्चुअल खेल था, खेल ही यही था। दरअसल ये यहाँ पर इसे ट्रैप करेगा, ये इसे यहाँ ट्रैप करेगा, ये इसे यहाँ पर ट्रैप करेगा और खेल बनेगा कुछ ऐसा। ऐसा सवाल आपको किसी ने कराया नहीं होगा पक्का, मैं एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलने वाला ही आदमी हूँ, मैं एकदम गारंटी के साथ ही बातें करता हूँ। आलतू बात कभी करता ही नहीं। लोग पता नहीं कौन कौन से सेशन चला रहे हैं, आजकल तो बहुत ही चला रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से सेशन चला रहे हैं। अरे ऐसा बनेगा ऐसा। क्या ऐसा सवाल किया है क्या आपने कभी? क्या ऐसा सवाल आपने कभी किया है क्या? क्या ऐसा सवाल आपने कभी किया है क्या? अब कमाल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एरोमेटिसिटी दोबारा रिगेन कर देगा, एरोमेटिसिटी दोबारा रिगेन करेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। मिथाइल यहाँ पर और इसको मैं अच्छे से, आप अच्छे से बना लेना भाई इसको। मेरे पास थोड़ा ये बोर्ड का लफड़ा है तो आप इसे अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा और ये प्रोडक्ट दिया होगा वहां पर और दुनिया कहेगी ना अरे ऐसा कुछ नहीं बनता कभी, और यही बनेगा। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस अबव रिएक्शन का। सवाल मैं लेकर आया हूँ तो सोच समझ के ही लाता हूँ, बात ध्यान रखना। मेरा कोई भी सवाल सस्ता नहीं होता, कभी सस्ता नहीं होता। कभी मैं सस्ते सवाल आज तक लाया ही नहीं, कभी मैं सस्ते सवाल नहीं लाता। इसलिए मेरे सवाल जब भी करो तो बहुत ध्यान से करना भाई, सस्ते सवाल नहीं लाता मैं कभी भी। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, सस्ते सवालों में मैं जीता ही नहीं हूँ कभी। मेरे सवाल बहुत काम के होते हैं, हमेशा ही बहुत काम के रहे हैं। आप मेरे कोई भी सेशन देख लो, एक सेल के एक से ज्यादा E0 दुनिया में आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, क्लास में भी कोई नहीं बताता। एक सेल के एक से ज्यादा E0 किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये पढ़ने से ही आता है। वो मेरी है उस पर YouTube पे वीडियो, आप जाके देखिए उसे। अरे वैसा कंटेंट यार, वो जो कमाल कंटेंट उसको कोई देखता ही नहीं, पता नहीं क्या देखने में लगे। देखिए चलिए इस सवाल को कीजिए, करिए, इसे शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, ज्यादा समय आपका लगाऊंगा नहीं। करना क्या है सर, करना क्या है ये बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। बहुत आसान सा खेल है, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको ट्रांसडेकालिन टाइप का सिस्टम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीएच लगा हुआ है, ऐसे ही नहीं, यहाँ OH लगा है, सॉरी यहाँ OH लगा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और यहाँ पीएच लगा है, बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या आई नहीं। आप बताइए करना क्या है? कुछ नहीं, प्रोटॉन सोर्स है, प्रोटोनेट कर दीजिए। प्रोटोनेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। बोलो यार प्रोटोनेट का तो पानी बन जाएगा, और पानी बन जाएगा तो आप क्या करेंगे? पानी बन जाएगा तो आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे, आप इसको निकाल बाहर फेंक देंगे। फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है सर, यहाँ ना एक हाइड्रोजन है सर,
एक हाइड्रोजन सर रहता है ऐसा यहाँ पर। अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, शानदार। आप क्या करेंगे सर, मैं तो ये करूँगा सर, ये है, ये करूँगा सर मैं तो, ओहो सर मैं तो ये करूँगा सर, क्योंकि कार्बोकैटायन बन गया सर, कार्बोकैटायन तो प्लेनर सिस्टम है सर, ऐसे ही करूँगा, बिल्कुल ये बनता ही है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पहुंचे। अब आप क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, करवा दीजिए हाइड्राइड शिफ्ट, करवाइए हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद क्या बनेगा, व्हाट यू गेट आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद आपका क्या बनेगा सर, हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद ना सर ऐसा बन जाएगा सर, यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन सर, यहाँ कार्बोकैटायन सर, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ बनेगा। अच्छा और क्या होगा, और ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, और ये पीएच नीचे की तरफ पीएच आ जाएगा, ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा ही होगा। आपने हाइड्रोजन को वहां भगाया, हाइड्राइड शिफ्ट की, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन आप जानते हैं प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन आप जानते ही, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, तो इस तरीके से ये प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये जो पीएच ग्रुप है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, सुपरफिशियल होगी, ये सुपरफिशियल होगी, ऊपर की ऊपर, समझ गए आपने बात, तो ऐसा बन जाएगा। अब आगे क्या करूं आगे, अरे आगे क्या करूं मैं आगे, बोलो यार आगे क्या करूं, कुछ और हाइब्रिड शिफ्ट हो सकती है क्या ये इधर शिफ्ट हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम करा के देख सकते हैं सर, एकदम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाइब्रिड शिफ्ट क्यों नहीं हो सकती है सर, एकदम हो सकती है, मैं बिल्कुल करवा दूंगा सर, मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ, एकदम इस हाइड्रोजन को भी इधर शिफ्ट कर सकता हूँ सर, मैं तो कर दे, फिर लेट किस लिए करना है, कर देखिए, एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये निकल गया, एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये यहां से यहां गया, अब क्या हुआ, अब दूसरी हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, सेकंड हाइड्राइड शिफ्ट एच शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, फिर यहां पर फिर से 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो यार, अरे बोलो, एक हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर हुई, एक हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर हुई, ये बना, अब फिर से एक और हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, दूसरी हाइड्राइड शिफ्ट, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा बन जाएगा, ऐसा, अच्छा ऐसा बनेगा क्या, तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये बन जाएगा पीएच, बोलो यार, अरे ऐसा ही तो होगा, बोलो भाई, ये हाइड्रोजन नीचे से नीचे ये भी सुपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये नीचे रहेगा, और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, बन गया, बोलो यार, बन गया कार्बोकैटायन, ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सिस्टम है ना, ये जो खेल है, इसमें दरअसल इस फिनाइल रिंग की एंटीमेरिक रेजिस्टेंस होगी, ये ट्रैप करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को। ये सवाल होगा ना, ये जो मैं करवा रहा हूं, ये गेट के रिस्पेक्ट में भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है, गेट ऐसे सवाल बहुत पूछता है, भयंकर सवाल पूछता है ऐसे, और अगर एक सवाल आपका ढंग से ऐसा बन गया, आपका पढ़ा हुआ आ गया, तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी आपकी, केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा हो जाएगा आपको। सो प्लीज अब क्या करना है सर, एंटीमेरिक रेजिस्टेंस कराऊंगा, इस फिनाइल के एंटीमेरिक रेजिस्टेंस कराऊंगा, करवा दे, वेट किसका पड़ा, करवा भाई, किसका वेट है, किसी का वेट नहीं है सर, बस आप हाँ कर दीजिए, करवा देता हूँ, अभी करवा दूंगा सर, ले भाई करवा दे, ये लीजिए सर, ये लीजिए एंटीमेरिक रेजिस्टेंस सर, ये जो है ना, ये वाला जो है एंटीमेरिक रेजिस्टेंस, तो खैर आप इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो असिस्टेंस तो कर नहीं रहा है, लिविंग ग्रुप के लीव करने में असिस्ट कर नहीं रहा है, तो सिंपल यहां पर क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल रिंग है, ये इसको अंदर ही ट्रैप कर लेगी कुछ इस तरीके से, यहां पर इसे ऐसे अटैक करवाओगे तो खेल हो जाएगा, ऐसे, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, और ये फिनाइल रिंग जैसे आप अटैक करवाएंगे, जैसे ही आप अटैक कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ से ये बिल्कुल ये, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, बस आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, और
आप बना देंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह तेरी पलकी मेरी पलकों से मिला ले। ले भाई बन गया तेरा सिस्टम, ये बनेगा। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आया आपको समझ में? इसको अगर आपको बहुत बहुत अच्छे से अगर आपको दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से अगर आपको इसे दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, बहुत अच्छे से अगर आपको इसे दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ भाई, मैं दिखा देता हूँ। तो आप इसको बहुत अच्छे से अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो सिंपल आप इसे ऐसे दिखा दीजिए। फाइनल प्रोडक्ट वहां पर कैसे दिया होगा, वहां पर आपके परीक्षा में कैसा दिया होगा, परीक्षा में ऐसा दिया होगा, ऐसा। अरे कौन आ गया रे, ऐसा दिया होगा, ये दिया होगा। ओहो, और यहाँ पर ये 6 मेंबर फिनाइल भी लगी हुई है, ऐसा ही होगा ये। अरे ये ऐसा ही होगा। दिखाऊं ये ऐसा कैसे, दिखाऊं कैसे ये? आप गिनिए, नंबर ऑफ एटम्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6। इस रिंग में 6 हो गए। बोलो यार, इस रिंग में 6 हो गए। दूसरा और गिन लेते, 1 2 3 4 5 और फिर से 6। अरे एक यही है ना, यही एक, इसको दोबारा एक ले लिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो यार, ये 6 मेंबर ये दिख रही है, दूसरी 6 मेंबर ये दिख रही है, और इसी दूसरी वाली के साथ ये फिनाइल भी लगी हुई है। बोलो यार, ऐसा आपको प्रोडक्ट दिखेगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले बेहतरीन सवाल की तरफ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसे सवाल आपको कोई नहीं करवाता होगा, पक्का ही नहीं करवाता होगा। पता नहीं क्या करवाते रहते हैं, कोई बात नहीं, जिसको जो आ रहा है वो वही करवा रहा है, ठीक है। हमें क्यों कमेंट करना है किसी पे, बताइए दोस्तों। पहली बात तो ये है, पहली बात तो पता है क्या, वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे इसका प्रोडक्ट पूछ लेगा, और प्लस इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा है ये पूछ लेगा। मतलब मैं कह रहा हूं ये भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछेगा और बोल देगा बता किस इंटरमीडिएट के थ्रू ये प्रोडक्ट बन रहा है। कमाल सवाल है। बस आपको इस फॉस्फाइड का आपको रोल पता होना चाहिए, ये क्या करता है। और आपने खूब पढ़ा है, जीवन में खूब पढ़ा है। मेन ग्रुप लोग पढ़ा के पागल हो चुके हैं, पूरे यूट्यूब पे मेन ग्रुप ही पढ़ा हुआ है, और खूब पढ़ा है लोगों ने, और उसमें उन्होंने बताया जरूर होगा, मैंने भी बताया है, जरूर बताया होगा कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं ना, ये दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद फिर यही आता है। और ये ड्राइविंग फोर्स भी है किसका, विटिक रिएक्शन का। सर विटिक रिएक्शन में भी तो पढ़ते हैं, ये विटिक रिएक्शन में यही पढ़ते हैं। अभी आएगा विटिक रिएक्शन का एक सवाल। तो ये है ड्राइविंग फोर्स, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। दरअसल इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेशन करते हैं। डीऑक्सीजनेशन मतलब जहां पर भी ऑक्सीजन हमें दिखता है, जहां पर भी अपने को ऑक्सीजन पड़ा हुआ दिखता है और हमें को उस ऑक्सीजन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो ऑक्सीजन लवर हो, जो ऑक्सीजन को जाके वहां तुरंत उससे प्यार कर ले और उसको खींच के ले आए। और फास्फोरस ये करने में माहिर है, जाना जाता है, कमाल करता है इसमें। तो बोलता है यही आता है मुझे, तो मेरा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनवा दे, मैं शादी करूंगा तो केवल ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा नहीं। ऑक्सीजन के साथ अपनी खूब बनती है ऑक्सीजन के साथ, मजे करते हैं हम। चलिए कैसे मजे वो करते हैं और किस तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, इस सवाल में समझते हैं। दोस्तों होता ये है कि मैं बहुत दिन से अपने काम में बिजी था और बिल्कुल क्लास नहीं ला पाया, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और हर बार खैर मैं यही बोलता हूँ, पता नहीं आप मुझे माफ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं माफी लायक हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसे है। मैं क्लास का खूब वादा करता हूँ लेकिन लेता नहीं, ये खैर मेरी कमी है। सो मजा तो खैर आपको आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, और अब तो कुछ ऐसा काम कर दिया हूँ कि आप जिंदगी भर मुझे याद करेंगे। जब भी कभी आप एग्जाम देंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे, मेरा नाम आप जरूर लेंगे, ये तो तय है। ये बनेगा, यही बनेगा। फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बोला। यहाँ पर फॉस्फोरस के पास दोनों पेयर है, ऑक्सीजन के पास ये पाई स्टार है, और ऐसे में ये अडक्ट बन जाएंगे, पक्का बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और ऐसे में ये इधर और ये इधर हो जाता है। बोलते नहीं, समझ गए आप मेरा?
चलिए अब आगे क्या होगा सर, एक ऑक्सीजन तो निकाल बाहर फेंका, अब दूसरे की बारी है सर। सर अब बारी जो है ना ये सर दूसरे की है सर। अब बारी जब भी मुझे समय लगता है दोस्तों, मैं कभी नहीं कतराता, मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, जिंदगी भर अवेलेबल रहूंगा। केमिस्ट्री तो मेरी जान है, इसको मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा। तो प्लीज आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए, मैं फ्री हूँ आजकल, बस आपके लिए एकदम अवेलेबल हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फिक्र नॉट। ये हो गया, बोलो यार ये हो गया। ऐसा हो सकता है, हाँ सर ऐसा हो सकता है बिल्कुल। फिर से इस ऑक्सीजन के लिए ये कहेगा अच्छा तुमने तो ले लिया, मैं भी तो लूं, इससे फिर ले लेता है, और इससे लेगा तो क्या बन जाएगा, इससे लेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी, बोलो यार ये बन जाएगा जी। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, और अब कमाल हो जाएगा। अब आप बताइए इंटरमीडिएट क्या बनेगा। इंटरमीडिएट अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ओहो ये हो गया। तो इंटरमीडिएट बन गया क्या, इंटरमीडिएट क्या बन गया, इंटरमीडिएट सर 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला मोनोवैलेंट नाइट्रोजन, इसे आप नाइट्रीन कहते हैं। ओहो ये बनेगा, कमाल हो गया। और क्या है, और क्या है, और क्या है, नाइट्रीन है, भयंकर रिएक्टिव है, बहुत अनस्टेबल है, भयंकर रिएक्टिव है। बगल में क्या है, CH बॉन्ड है सर, CH बॉन्ड है। क्या करो सर, इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन करवा देता हूं सर, इंसर्शन करवा देता हूं सर, इंसर्शन इन CH बॉन्ड। ओहो करवा दे, मैं तो चाहिए रहा हूं, करवा दे, ले करवा देते हैं, ले करवा दिया, इंसर्शन करवा दिया, तेरे को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा अब आपको पूछ लिया इसने प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी बता दूंगा, और क्या बता दूंगा, प्रोडक्ट भी बता दूंगा, और इंटरमीडिएट भी बता दूंगा। इंटरमीडिएट तो नाइट्रीन है, और प्रोडक्ट क्या है, सर प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है सर, प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है सर, मजा ही आ गया सर। बोलो यार आया आपको समझ में, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा देगा और अपने ब्रैकेट में CH सिग्मा बॉन्ड को ले लेगा, और ये बनेगा NH। ओहो आ गया आपको समझ में, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट था। चलते हैं आगे चलते हैं, आगे। ओहो वीटिक रिएक्शन है सर, वीटिक तो बहुत पढ़ा है सर, बहुत आसान है सर, फर्जी सवाल है सर, फर्जी वीटिक है, कुछ नहीं करना। बेस है, बेस क्या करेगा, बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा। बोलो यार कार्बन आयन बनाएगा, और कार्बन आयन बनाएगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये कार्बन आयन क्या होंगे, ऐसे होंगे। बोलो यार ऐसे कार्बन आयन होंगे, ये यहाँ से सल्फर से भी स्टेबलाइज होगा, p पाई से सल्फर के साथ भी स्टेबलाइज होगा, इधर भी और इधर भी स्टेबलाइज होगा। अगर आप रेजोनेटिव फॉर्म बनाना चाहें तो आप रेजोनेटिव फॉर्म ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर अगर आप इसके साथ सल्फर के साथ बनाना चाहें तो सल्फर के साथ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर लगा दीजिए, सल्फर बना सकता है 2 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड बिल्कुल बना सकता है, इस तरीके से बिल्कुल 2 बॉन्ड सल्फर बना सकता है, OR और OR बिल्कुल बना सकता है। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ये। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये कार्बन आयन है, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है। और आप जानते हैं वीटिक रिएक्शन में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन ई एल्कीन बनाता है, ई एल्कीन। बस वही तो करना ही वही था, केवल वही करना था आपको, ई एल्कीन बनानी थी। और ई एल्कीन अगर आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, सिंपल क्या करना है, इस कार्बन आयन का अटैक करवाना है आपको, इस कार्बन आयन का। चलिए वैसे निकालता हूं मैं, कार्बन आयन फिर से बना देता हूं, और कार्बन आयन का आप अटैक करवा दीजिए, बन जाएगा खेल। कार्बन आयन का आप अटैक करवा दीजिए, खेल आपका बन गया। अब एक और कमाल की चीज है, ये सल्फर एलिड भी है और फास्फोरस एलिड भी है, तो फिर यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा सर, जिसका P ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, हमें ये चेक करना है। और फास्फोरस हमेशा शानदार बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ,
सल्फर के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या होगा, इसलिए फास्फोरस वाला सिस्टम बाहर निकल के भाग जाएगा और सल्फर वाला रह जाएगा। बोलो बोलो। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा SME2 पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा R और यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ बन जाएगा O और OR। यही होगा, बोलो यार। और ऐसे में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये बन जाएगी रिंग, रिंग। और रिंग में मजा ही आ जाएगा। ये ले और ले और ले और ले 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 और ले और ले, बस। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या बोले, इसको निकाल दीजिए, बस बन गया खेल। आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, ट्रांस बनेगा सर, ट्रांस। SME2 पॉजिटिव ये रहेगा और सर R ये रहेगा। अरे क्या आ गया ये इनवर्टर बेचने वाले हैं, आया आपको समझ में, जरूर आपको समझ में आएगा यकीन। चलते हैं आगे, अपने अपना सेशन खत्म करना है, सेशन को आप जल्दी से खत्म करिए, समझिए और ऐसे सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यही सवाल आएंगे पेपर में यकीनन, स्टैंडर्ड बुक के सवाल हैं और यही आएंगे पेपर में, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। सवाल कीजिए, इस सवाल को करिए। चलिए दोस्तों बताइए, ये वाला सवाल बताइए, ये भी भयंकर इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बेस है, DULI नेगेटिव होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, करवा लीजिए प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट, कार्बोनाइट बन जाएगा। बोलो ना यार, बन गया कार्बोनाइट, बहुत बढ़िया, कार्बोनाइट बन गया। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है और बगल में इलेक्ट्रोफाइल भी है। आहा, बगल में इलेक्ट्रोफाइल भी है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो अपना तो काम ही है इस सिग्मा स्टार में अटैक करवाने, इसको बाहर फेंकना, फेंक दे बाहर, फेंक दे बाहर, अरे बाहर फेंक दे, बाहर फेंकने के लिए तो ये लोग जाने ही जाते हैं। समझ में आ गया, इतना बन गया। फिर क्या दिया, ये दोनों पार्ट को आपने कर दी, बहुत आसानी से हीट है, हीट पे क्या बहुत आसानी से खेल सकते हैं। क्या करेंगे सर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सोचूंगा, जैसे ही हीट दिया होगा तुरंत ध्यान पेरिसाइक्लिक पर जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि 3-3 सब में है, 3-3 तो दोनों में, नेट में भी है, गेट में भी है और जैम में भी है, तीनों में ही है। तो फिर ऐसे में सर पेरिसाइक्लिक कराने के मूड में हूं, मूड में मत रहे, करवा ही दे। समझ गया मेरी बात, करवा ही दो भाई, मूड में मत रहो, करवा दो। 1 2 3 करवाइए, पेरिसाइक्लिक सर करवा दूंगा, 3-3 सिग्मा टॉपिक करवा दूंगा सर, 3-3 सिग्मा टॉपिक है ना सर, वो करवाऊंगा सर, 3-3 सिग्मा टॉपिक ही करवाऊंगा सर मैं तो। हाँ तो करवा ले 3-3 सिग्मा टॉपिक ही करवा ले, हम तो कहीं नहीं रहे तेरे को, अरे हम तो कहीं नहीं रहे भाई तेरे को, तू तो 3-3 सिग्मा टॉपिक करवा, तो करवाना चाहता है करवा ले, करवा दिया जी, करवा दिया सर, करवा लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब ये बन जाएगा। अब बचा क्या, बचा ये, इसका मतलब क्या है सर, ये ना सर, ये मरकरी सर, ये सॉफ्ट एसिड है सर, सॉफ्ट एसिड। अच्छा फिर क्या काम है इसका सर, ये सॉफ्ट बेस भी है सर, सॉफ्ट बेस। ओहो, फिर क्या होगा, और पानी भी है सर, क्या हो जाएगा सर यहाँ पर ना, यहाँ पर ये सल्फर मरकरी के साथ HNHGS चला जाएगा और इस सल्फर की जगह ना सर इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और सल्फर की जगह सर ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या बनेगा सर, ये एल्डिहाइड टाइप के बन जाएंगे। ओहो अच्छा, बहुत बढ़िया, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे, आसान सवाल था। चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ, शायद ये अंतिम सवाल है, दिस इज द अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन। नहीं ये लास्ट नहीं है भाई, ये भी तगड़ा सवाल है, जल्दी करिए भाई, मैं जल्दी कर देता हूँ, मैं ही करना, मुझे करना है, तुम थोड़ी करनी। चलिए भाई क्या है सर, पूछ रहे सर डाइईन है सर, और वो भी कौन है सर, इलेक्ट्रॉन रिच है सर। ओहो ये क्या है सर, डाइईनोफाइल है सर, होगा क्या 4+2 साइड डिसएल्टर रिएक्शन होंगे सर। ओहो कर दे। और ऐसे में होता क्या है सर एंडो रूल फॉलो होगा, एंडो रूल। ओहो सेकेंडरी ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन की वजह से एंडो रूल फॉलो करूंगा, कर ले एंडो रूल फॉलो, और एंडो रूल फॉलो करेंगे तो बनेगा क्या, एंडो रूल फॉलो करूंगा तो बनेगा क्या बनेगा, अगर एंडो रूल फॉलो करता हूं तो बनेगा क्या सर, ऐसा बनेगा, अगर एंडो रूल फॉलो करोगे ना
एंडो रूल फॉलो करोगे तो सर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे सर। हाँ ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे बात तो तुमने तो एकदम मेरे मन की बात ही छीन लिया। तो बिल्कुल सत्य कह रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहा होगा। अरे ऐसा ही होगा, बोलो ना यार, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो जाएगा सर। अरे बोल तो ऐसा ही होगा, हो गया ये। अब आगे क्या करना है, पर एसिड क्या करते हैं, पर एसिड एल्कीन, एल्कीन और पर एसिड मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एल्कीन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एल्कीन। पर एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्कीन का ऑक्सीडेशन इपॉक्सीडेशन होता है, इपॉक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा सर, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा सर। कहां से होगा, ऊपर से हो या नीचे से हो, क्योंकि सर ये वाला जो है ना, ये वाला कॉनकेव है, कॉनकेव है तो कंजेस्टेड है सर, कंजेस्टेड है। तो 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर ऑक्सीजन इपॉक्साइड नीचे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा सर, ऊपर बनेगा सर। तो बना दो ऊपर, वेट किसका करता है, बना ऊपर बना, अरे ऊपर बना दे, लीजिए सर मैंने तो बना दिया सर। सर आपने कहा नहीं, हमने किया नहीं, आपने कहा नहीं, हमने किया नहीं, हम तो अमल करते हैं आपकी बातों पे, जैसे आपने कहा मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया। कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है सर, हाइड्रोलाइसिस है सर, हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है सर। कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है, X नेगेटिव का अटैक यहाँ करवाओ, इसका अटैक यहाँ करवाओ और इसको प्रोटॉन से खोल दो और इनका भी हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा क्या, ये जो OH है, OH बनेगा। देखिए इसी को ध्यान रखिएगा, ये जो OH बनेगा, ये जो OH बनेगा, ओहो ये जो OH है, ये जो OH है और ये जो H है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा COH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो यार, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। तो ऐसे में आप इसे कैसे बना सकते हैं सर, 6 मेंबर रिंग है सर और ये दोनों COH नीचे है सर, नीचे, ओहो बहुत बढ़िया। और ये OH ऊपर है सर और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। बोलो यार, आया आपको समझ में, चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद अब ये लास्ट ही है, हाँ ये लास्ट है, इट इज द अंतिम सवाल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये कैसे होगा सर, ये तो क्रैम्स मॉडल का सवाल है सर। अरे कुछ नहीं करना यार, क्रैम्स मॉडल हो चाहे कैसा मॉडल हो, आप सिंपल इसे कैसे बना सकते हैं, सिंपल आप इसे कैसे बना सकते हैं, SI को आप ऊपर कर दीजिए, कर दिया जी, कर दिया सर, कर दिया, इस वाले कार्बन सेंटर को ये बना दिया ना, बोलो यार। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा H, ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो लेस कंजेशन का है, मतलब किस फेज से, जैसे ये तो ये क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो किस फेज से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, किस फेज से अटैक करेगा, क्या मैग्नीशियम को पीछे से अटैक कराऊं, तो स्टेरिक कंजेशन होगी, तो यहां से अटैक कराता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, कोई स्टेरिक कंजेशन नहीं है, नो स्टेरिक कंजेशन। तो यहां से अटैक करेगा और यहां से अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OMgBr और 1 2 3 ठीक है H। और यहां पर ये क्या है, ये तो SiMe3 था ही, SiMe3 था ही, ठीक है। और ये बन जाएगा, बन गया। पानी से क्या होगा, पानी क्या करेगा, पानी H लगा देगा जी, पानी, अरे सॉल्ट की जगह H लगा देगा, वाटर हो गया ना। और फिर ये क्या है सर, ये बेस है, बेस, तो ये क्या करेगा, ये बेस इसको ले मरेगा और इसको ले मरेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा O नेगेटिव और O नेगेटिव बन गया, तो हो गया खेल। सिलिकॉन ऑक्सीजन का तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता ही है, जूलिया ओलिफिनेशन, पीटरसन, वही तो खेल है यार ये। आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप एक 4 मेंबर बना देंगे, ऐसे बना देंगे, बस ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, हो गया खेल, बन गया मामला। समझ गए आपकी बात। चलिए इसको, इस सेशन को लंबा हो गया, इसको खत्म करते हैं। अब कोई सवाल शायद नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ये तो आप जानते हैं, ये तो अपना खेल है, ये तो दुनिया भर में जानी जाती है, तो आप जानते हैं इसको। ये तो गेट का अपना जबरदस्त मामला है। मैं इसका एक शॉर्ट बना दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट, जिसमें मैं आपको इसको अंदर से दिखा दूंगा, इसमें कैसे कैसे सॉल्यूशन मैंने दिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको परचेज करनी है, आप
अमेजन लिंक पे जाइए, आप परचेज कर सकते हैं। मेरे से परचेज करके डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टिफर का खेल है, टिफर का भी सॉल्यूशन हो गया है। ये वाला जो 24 वाला सॉल्यूशन है वो भी मैंने बना दिया है, वो बस अभी टाइपिंग में, वो भी आ जाएगा आपके पास। तो इसकी अपडेटेड बुक भी आपके पास आ जाएगी। जैन के जो एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये। आप पीवाईक्यू जैन में जरूर करके जाएं, पक्का रिपीट होते हैं या फिर उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल होते हैं, प्लीज आप इन्हें जरूर करके जाएं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो के लिए भी अमेजन लिंक है, आप अमेजन लिंक से कॉम्बो भी ले सकते हैं। और इसमें कंटेंट इसका बहुत शानदार है, ऐसा शानदार कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा और ना ही आज तक की किसी बुक में मिलेगा। विद रेफरेंस है ये बुक्स विद रेफरेंस है। इसमें कमाल की बात ये है कि ये बुक्स विद रेफरेंस है, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, कहीं दिक्कत है मेरे को कांटेक्ट कीजिए। समझ गया आपके बात? अच्छा, जो मेरे से लेना चाहता है, सिंपल मेरे से लेना चाहता है, अपना नाम भेज दे, पापा का नाम भेज दे, कांटेक्ट नंबर भेज दे, डिलीवरी एड्रेस भेज दे। किस पे भेजे? व्हाट्सएप नंबर 9791708777। अगर आपको इसके सैंपल चेक करने हैं तो आप सैंपल भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल अवेलेबल करवा दूंगा, सैंपल आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ कम कीमत में ये बुक्स मिल जाएंगी, जो कि आपको अमेजन पे थोड़ा ज्यादा कीमत पे मिलेंगी, क्योंकि अमेजन तो अपने चार्जेस भी तो रखता है ना भाई। सो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे, यकीनन आपको समझ में आए होंगे। अगले सेशन में ऐसे ही खूबसूरत सवाल ये ऑर्गेनिक के थे, फिजिकल के लेकर आऊंगा और फिर इनऑर्गेनिक के लेकर आऊंगा। बस आप जमे रहिए, बने रहिए, अब मैं आ गया हूं, अब आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सवाल में। प्लीज आप अब तसल्ली रखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कहीं भी, आप चाहे कहीं कोचिंग करते हो, अगर आप एस्पायरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे को कभी भी 24/7 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सवाल को लेकर, चाहे ऑर्गेनिक का है, चाहे फिजिकल का है, चाहे इनऑर्गेनिक का है। मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, आपको बुक्स बता दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको सवाल भेज दूंगा, आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और जो भी मैं कर सकता हूँ पीवाईक्यू के थ्रू, वो पीवाईक्यू के थ्रू भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो प्लीज बी कनेक्टेड। हाँ, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, इन बुक्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ये बुक्स भयंकर इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको शेयर जरूर कीजिएगा। अपने आप में जबरदस्त है, काबिले तारीफ है। आप इनके अमेजन पर इनके आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने रिव्यूज की एक वीडियो बनाई है, 50-55 रिव्यूज है, आप वो भी जाके पढ़ सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कैसा कंटेंट है इनमें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।